Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see last part of chapter number 3 from class 7th new NCERT part 2 जो आपकी गणित प्रकार मैथ की न्यू टेक्स्ट बुक का आया है उसका ये थर्ड चैप्टर है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड्स। इसका एक पार्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे चैप्टर फिनिश हो जाए। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर enjoying these videos and watching all the previous videos. If you haven't watched yet, please go through the links given in the description box. Playlist भी मैंने बना दिया, आप देख सकते हैं वहां से। ओके, so let us just start. Next topic है least but not लास्ट। अब हम बढ़ते हैं एलसीएम की तरफ। ओके, एचसीएफ देख लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने वाला। अब हम एलसीएम देखेंगे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। अंशु एंड गुना मेक तोरण। अंशु और गुना तोरण बना रहे हैं स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ से, ऐसे कपड़ों के टुकड़े जोड़ जोड़ के तोरण बना रहे हैं। तोरण यानी जो गेट पे लगाते हैं, लटकाते हैं। मल्टीपल स्ट्रिप्स आर प्लेस्ड वन नेक्स्ट टू अनदर टू मेक अ तोरण। बहुत सारी स्ट्रिप्स जो है चिपकाई जा रही है। अंशु यूजेस स्ट्रिप ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अंशु जो स्ट्रिप यूज कर रहा है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है और गुना जो यूज कर रहा है उसकी 8 सेंटीमीटर है। इफ बोथ हैव टू मेक तोरण ऑफ सेम लेंथ, दोनों को एक ही लंबाई का तोरण बनाना है, तो कौन सी स्मॉलर पॉसिबल लेंथ आपको लेनी है तोरण की? तोरण कितना लंबा कम से कम होना चाहिए, दोनों को सेम लेंथ में जाना है। तो मतलब इसको ऐसे समझो, एक जो है 6 सेंटीमीटर का ले रहा है, तो 6 फिर 6 फिर 6 ऐसे ले लिया। एक जो है 8 सेंटीमीटर, 8 8 8, तो तब तक बनाना है जब तक कि दोनों में कॉमन ना आ जाए। जैसे 6 3 जा कितना होता है 18, 3 8 जा कितना होता है 24, तो अभी 18 और 24 अलग आ रहा है। फिर एक और 6 लगाओ, तो 6 4 जा 24, है ना। तो ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कॉमन ना आ जाए। सो शॉर्टर डिस्टेंस कौन सी होगी तोरण की? अंशु है वो 6 सेंटीमीटर का यूज कर रहा है स्ट्रिप जो है, राइट। सो एनी तोरण ही विल मेक बी ए मल्टीपल ऑफ 6। वो कितना होगा? 6 का मल्टीपल होगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, ऐसे 6 का टेबल। और ऐसे ही 8 वाले में हम 8 का टेबल देखेंगे, 8 16 24 32। अब यहाँ पे हमें मल्टीपल लिखना है, फैक्टर नहीं लिखना है, ठीक है। कि 8 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या क्या नंबर आ रहे हैं। पहले हम एचसीएफ में क्या थे, फैक्टर देख रहे थे कि किस किस के टेबल में वो नंबर आता है, ठीक। सो अब यहां पर कॉमन देखो आप, ये सारे हमने फैक्टर्स लिख दिए। सो कौन सा नंबर ऐसा आपको दिख रहा है, अभी भी हमने किया तो यहाँ पे 24 सबसे पहले कॉमन आ रहा है। तो इसमें देखो कौन सा 24 जो है वो सबसे पहले कॉमन आया है। बाद में तो 48 भी आया, लेकिन सबसे पहले कॉमन कौन सा आया? 28। फिर कौन सा आया? 48, है ना। सो from this we can see that if both have to make toran of same length, the length of the toran should be common multiple of 6 and 8. So इतनी लंबाई रख सकते हैं जहां पर वो दोनों में कॉमन मल्टीपल आ रहा है। मतलब ये 24 सेंटीमीटर का बना सकते हैं, तब जाके दोनों की लंबाई सेम आएगी, है ना। या फिर 48 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर, जो दोनों में कॉमन होंगे वो आंसर होगा इसका। सो 24 एंड 48 आर 2 ऑफ द कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8. सो 24 सेंटीमीटर या 48 सेंटीमीटर का तोरण अंशु और गुना बना सकते हैं। अब 24 इन दोनों में से छोटा है, एक है 24 एक है 48, तो 24 इज द स्मॉलेस्ट अमंग देम। हमसे यही तो पूछा था कि मिनिमम स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ बताओ तो तोरण की कितनी होगी, तो 24 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट होगी दोनों में से। ओके, सो 24 इज द लोएस्ट नंबर अमंग ऑल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8. अब लार्जेस्ट अगर कॉमन मल्टीपल पूछना हो तो डज सच अ नंबर एग्जिस्ट, क्या ऐसा कोई नंबर होता है? सो आगे देख लेते हैं। सो नो, लार्जेस्ट तो होगा ही नहीं ना। 24 आया, दूसरा वाला 48 आया, और फिर इसमें 24 ऐड कर दो तो 8 4 12 6 7 72 आ जाएगा। ऐसे तो ये बढ़ता चला जाएगा, इनफाइनेटली मैनी कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे 6 और 8 के। 24 48 72 96, मतलब 24 ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट फैक्टर नेक्स्ट मल्टीपल आता चला जाएगा। सो दिस लिस्ट गोज ऑन फॉरएवर बिकॉज यू कैन ऑलवेज कीप एडिंग अनदर मल्टीपल ऑफ द एलसीएम, है ना। 24 आप ऐड करते जाओ। सिंस द लिस्ट नेवर एंड्स देयर इज नो ग्रेटेस्ट लार्जर कॉमन मल्टीपल। यही आगे आपको यहाँ पर समझा के दिया है। और आगे एक एग्जाम्पल दिया है कि स्वीट शॉप है, एक दुकान है मिठाई की, जहां पे इट गिव्स आउट फ्री गज्जक टू स्कूल चिल्ड्रन ऑन मंडे। हर सोमवार के दिन गज्जक बांटे जा रहे हैं फ्री में स्कूल के बच्चों को। आज मंडे है एंड काबा माई एंजॉयड ईटिंग द गज्जक। अब काबा माई है, उसको गज्जक खाना अच्छा लग रहा है, बट शी विजिट्स द स्वीट शॉप वंस एवरी 10 days. अब काबा माई जो है वो हर 10 दिन में आती है वहां पर शॉप पर। When is the next time she would be able to get free गज्जक from sweet shop?
मंडे को फ्री में मिठाई मिलती है ना, गज्जक मिलती है। आज जो कवाबाई है वो मिठाई खा रही है, मतलब मंडे को खा रही है वो। अब वो दुकान पर हर 10 दिन में आती है, तो अगली बार उसे कब मिठाई खाने को मिलेगी, तो ये हमें बताना है। नाउ एज वी सी बिफोर, इमेजिनिंग और विजुअलाइजिंग द सिनेरियो हेल्प अस टू सी दैट इट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग मल्टीपल्स ऑफ स्ट्रिप्स लेंथ। हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे 7 डेज का वीक होता है, तो 7 के मल्टीपल 7 to the 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर 42। ये 7 का टेबल हमने लिख दिया, 7 के मल्टीपल्स हो गए। अब देखो वो हर 10 दिन में आ रही है, तो आज वो आई है तो फिर 10 दिन बाद मतलब 20वें दिन आएगी, फिर 20 में 10 ऐड करो तो 30वें दिन आएगी, फिर 30 में 10 ऐड करो तो 40वें दिन आएगी, फिर 40 में 10 ऐड करो तो 50वें दिन आएगी, फिर 50 में 10 ऐड करो तो 60वें दिन, 60 में 10 ऐड करो तो 70वें दिन। यहाँ पे 70 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ऑफ 10, क्योंकि 10-10 दिन पे वो दुकान पे आ रही है, तो कब उसे फ्री में खाने को मिलेगी? सो इट विल फर्स्ट हैपन आफ्टर 70 डेज। 70वां दिन बाद मंडे दोबारा से उसको मिलेगा, क्योंकि आज वो मिठाई खा रही है तो 7 दिन बाद ही मंडे आ जाएगा, लेकिन वो तो 10 दिन बाद आती है, तो फिर उसको मिठाई नहीं मिलेगी, फिर उसके भी 10 दिन बाद आएगी तो भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे वो 70वें दिन जब आएगी तो फिर से उसको दोबारा से फ्री मिठाई खाने को मिलेगी। नोटिस दैट हियर 70 इज द लोवेस्ट अमंग ऑल द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 7 and 10। सो 7 और 10 का ये लोवेस्ट है, सबसे पहले कॉमन कौन सा है? 70, उसके बाद फिर और आएंगे तो आएंगे, है ना। So for both these problems the solution was lowest common multiple। सबसे छोटा जो common multiple होता है वो इनके आंसर्स है, right? Now next यहाँ दिया है, do you remember इडली वड़ा गेम from grade 6? हमने इडली वड़ा वाला गेम खेला था, है ना। 2 numbers are chosen and whenever player come to their multiple, इडली और वड़ा should be call out depending on whose multiple the number is। जब multiple आ रहा था तो इडली या वड़ा बच्चे बोल रहे थे, है ना। If the number happens to be common multiple, अगर common multiple है दोनों का तो इडली वड़ा बोलते थे। Then in each problem below 2 numbers corresponding to idli and vada are given. Find the first number from which idli vada could be call out। देखो 4 का टेबल आप रीड करो और 6 का टेबल रीड करो, ये मैंने आगे बताया है, देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे। So 4 का टेबल लिखा, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। ऐसे 6 का लिखो, 6 2 12, 6 3 18। तो सबसे पहले कॉमन कौन सा आया है? 12, है ना। तो यहाँ पे इडली वड़ा बोलेंगे, 12 पे बोलेंगे। फिर ऐसे ही 7 का और 11 का लिखो, तो इसमें सबसे पहले देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 7 10 70 और 7 11 77, है ना। तो ये 77 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 तक ही लिखा था, आगे आप बढ़ाएंगे 7 का टेबल तो 77 11 टाइम्स में आएगा, तो 77 सबसे पहले कॉमन आ रहा है। फिर है 14 और 30, तो ये देखिए यहाँ पर लिख दिया। अब सबसे कॉमन इसमें क्या आएगा? आप ऐसे टेबल रीड करते जाएंगे, 210 आएगा, और ऐसे ही 30 का टेबल रीड करेंगे तो फिर 210 आएगा, मल्टीप्लाई करते जाओगे तो, है ना। इसमें 30 ऐड करो या 30 आगे बढ़ाते जाओ तो 210 कॉमन मल्टीपल होगा। ऐसे 15 और 55 का आप देखोगे तो 165 वो नंबर है जो सबसे पहले कॉमन आया है। ओके, सो कॉमन मल्टीपल लोवेस्ट हमें लेना है एलसीएम के लिए। सो दिस इज द आंसर। नाउ इज द आंसर ऑलवेज द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स? यस, एलसीएम ही तो आ रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ही है, जहां पर हम इडली और वड़ा साथ में बोल सकते हैं, जो दोनों में कॉमन है, सबसे छोटा, राइट। बिकॉज द फर्स्ट नंबर एट विच बोथ प्लेयर्स कॉल आउट टुगेदर इज द लोवेस्ट स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल विच इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ एलसीएम। उसी को हम एलसीएम भी कहते हैं। ओके, As in the case of HCF, the process of finding LCM by listing down the multiples may get tedious। जैसे हमने उसमें देखा प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना पड़ा, या प्राइम फैक्टराइजेशन से इजी हो जाता है HCF निकालना, वैसे ही LCM भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो आसान हो जाता है। So how do we find LCM of 2 numbers using prime factors? कैसे करेंगे तो वो यहाँ आगे सिखाया गया है। जैसे we have seen that every factor of number is found by taking sub parts of its prime factorization। So we use this fact to come up with method to find the HCF of 2 numbers। Now in similar manner हम LCM भी find out करेंगे। So we begin by comparing prime factorization of a number and a multiple of that number। जैसे 36 के ये मल्टीपल है और 648 के ये मल्टीपल्स हैं। तो अब इसमें हम पहले देखते हैं कि कॉमन कौन से हैं, ये सारे मल्टीपल आ जाएंगे। सो इसमें ये वाला जो है 2 दोनों में है, ये दोनों में है, 3 दोनों में, 3 दोनों में, ये कॉमन हो गए। बच्चे कौन से? ये वाले, है ना। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? वी कैन सी दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल कंटेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स अलोंग विद सम मोर प्राइम फैक्टर्स। विल दिस हैपन विद एवरी मल्टीपल? कैन दिस बी यूज्ड टू फाइंड द एलसीएम? वो आगे यहाँ दिया हुआ है, चलिए देखते हैं कैसे। सो फाइंड एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। 14 का क्या होगा? 2 into 7। 35 का क्या होगा? 5 into 7, है ना। ऐसे निकालोगे 14 का, तो 2 7 14
और 7 1 7, तो 2 और 7 आ गया। ऐसे ही 35 का भी आ जाएगा। सो 5 और 7 इसका आया और 2 और 7 इस वाले का 14 का आया। फॉर एग्जाम्पल, सो 2 इंटू 7, 5 इंटू 7 इंटू 3, ये सारे 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7, ये चारों ले लिया है ना। इट इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 14 एंड 35। दोनों अगर इसमें आ जाते हैं तो ये कॉमन हो जाएंगे, है ना। सो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इज द कॉमन मल्टीपल। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या ये जो नंबर है 2 इंटू 3 5 इंटू 7 ऑल्सो अ कॉमन मल्टीपल, क्या ये कॉमन मल्टीपल है? कॉमन मल्टीपल मस्ट कंटेन बोथ प्राइम फैक्टर्स ग्रुप एज सब पार्ट, दोनों होने चाहिए। तो जैसे 2 इंटू 7 अगर कर रहे हो तो ये 14 का मल्टीपल है, 5 इंटू 7 कर रहे हो तो सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 35, राइट। सिंस इट इंक्लूड्स बोथ रिक्वायर्ड सब पार्ट्स, इट इज इंडीड अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 14 एंड 35। ये चारों में से कोई से भी दो आएंगे, जैसे शुरू में बताया था 2 इंटू 7 है तो हाँ इसका मल्टीपल है क्योंकि दोनों इसमें आ रहे हैं। ऐसे ही 5 इंटू 7 इसमें आ रहे हैं तो ये मल्टीपल होंगे। ओके, सो ये आप ऐसे करेंगे। नाउ अब लोवेस्ट अमंग कॉमन मल्टीपल ऑफ, अब इसमें से इन दोनों के कॉमन मल्टीपल में से सबसे लोवेस्ट कौन सा होगा? तो देखो पहले 14 का क्या होगा, 2 इंटू 7 है ना, 14 का निकालोगे तो 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, तो 14 का हो गया 2 इंटू 7। ऐसे ही 35 का क्या होगा, 5 इंटू 7, ठीक है, 5 इंटू 7। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एचसीएफ में हम क्या करते थे, जो कॉमन होते थे, जैसे 7 है तो हम लिख देते थे 7 एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेकेंड, ये मैं ठीक से लिख देती हूँ। जो कॉमन है वो हम एक बार लिख लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको हम दोनों को लिख लेंगे, 2 इंटू 5 ऐसे लिखते हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। 2 इंटू 5 इंटू 7, इसमें ये सभी आ जाते हैं। 14 का 2 इंटू 7 भी आ रहा है, ये देखो, है ना, और एज वेल एज 35 का 5 इंटू 7 भी आ रहा है। समझ गए कैसे होता है। एंड रिमूविंग एनी नंबर फ्रॉम 257 विल गिव अ नंबर दैट इज नॉट अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 14 इंटू 35। तो सारे नंबर्स आने चाहिए तभी जाके वो कॉमन मल्टीपल बनेगा। आगे और एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं ना। एचसीएफ जैसे इजी था, कॉमन लिया और वो लिख दिया। एलसीएम में थोड़ा सा चेंज है, जो कॉमन है वो तो लिखते ही हैं, उसके अलावा जो बच गए वो भी लिखते हैं। जैसे 96 का ये सारे फैक्टर्स हैं, 360 का ये सारे फैक्टर्स हैं। सो इसी को आगे जैसे मैंने आपको करना बताया यहाँ पे समझाया गया है। जैसे ये सारे फैक्टर्स लिखे। अब कितने 2 हम लेंगे एलसीएम में, हम क्या कर रहे थे, एचसीएफ में जो कॉमन था तो एक बार लिख देते थे। तो इसमें 96 में कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 अकरेंस है। और 360 में 1 2 3 टाइम्स है ना, 3 अकरेंस है। सो चूजिंग 5 अकरेंस ऑफ 2s एज पार्ट ऑफ एलसीएम विल कंटेन बोथ ऑफ दीज सब पार्ट्स। तो हम 5 ले लेंगे तो ये दोनों में का 2 कवर हो जाएंगे, राइट। तो 2 हम लेंगे 5 टाइम्स, ये रहा 1 2 3 4 5। अच्छा, अब चूजिंग मोर देन 5 अकरेंस ऑफ 2 विल गिव अ कॉमन मल्टीपल बट इट विल नॉट द लोवेस्ट। इससे ज्यादा हम ले सकते हैं तो कॉमन मल्टीपल तो आ जाएगा लेकिन लोवेस्ट नहीं आएगा, हमें लोवेस्ट बताना है, ठीक है। अब 3 कितनी बार है, तो इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो हम 2 बार लेंगे, है ना, 2 बार लेंगे क्योंकि उसमें फिर सारा कवर हो जाएगा, दोनों के कॉमन मल्टीपल्स कवर हो जाएंगे। और 5 एक ही बार है तो 5 एक बार लेंगे, ये लिखा हुआ है ना। It has one occurrence of 5, so choose one occurrence of 5 to be a part of LCM. So इसका क्या आ जाएगा, देखो कितनी बार 2 आया, 5 टाइम्स 2 आया और 5 टाइम्स 2 आया, 3 जो 2 बार आया और 5 एक बार आया, यही मैंने यहाँ पर लिखा था। 5 1 2 3 4 और 5, और 3 कितनी बार, 2 बार और एक 5। तो जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे और जो नहीं है उसको हम एज इट इज उतार देंगे, है ना, वही दिया हुआ है। नाउ टू बिल्ड द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स वी कैन आइडेंटिफाई ऑल द प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो, फिर देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी नंबर कितनी बार आया है, मैक्सिमम बार जो आया वो लिख देंगे। सो दिस प्रोसेस कैन बी एक्सटेंडेड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर। इससे हम एक से ज्यादा के भी निकाल सकते हैं। तो इसका फाइंड आउट करते हैं एक एक करके। जैसे 30 के हमने सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, 30 के प्राइम फैक्टर्स जैसे 2 15 3 5 एंड 5 1, ये फैक्टर्स आ गए, ये लिख दिए। 72 के सारे लिख दिए। तो अब कॉमन ये यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, यहाँ पे 3 2 टाइम्स है। तो सबसे पहले जो बड़ा है जो सब में है 2 3 टाइम्स ले लो, 3 2 टाइम्स ले लो, तो ये भी कवर हो गया। और 5 एक बार है तो एक बार ले लो, ठीक है। तो 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 5 एक टाइम्स। सो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे 2 2 4 4 2 8, 3 को 2 बार करोगे 3 3 9,
5 को एक बार करोगे 5, तो 8 9 जा या 5 9 जा 45, 45 इंटू 8 करोगे तो 360 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही 36 का ये आया, 54 का ये आया। तो देखो एक बार 2 है और यहाँ पे 2 बार है, तो 2 बार हम ले लेंगे, और यहाँ पे 3 है 2 बार और यहाँ 3 बार, तो हम 3 बार ले लेंगे। ठीक है, सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 बार है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 इंटू 27 करोगे तो 108 आ जाएगा। तो इसमें हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं आपको आसान करने के लिए। मैं बताऊं, अगर जो मैक्सिमम पावर है वो आप एलसीएम में लिख सकते हो। जैसे इसको हम मिटा देते हैं, एक बार मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, फिर आगे के एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, सो हियर यस, अब जैसे इसमें देखो 2 मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो 3 हमने लिख दिया है ना, क्योंकि यहाँ की 2 की पावर कितनी है 1 है। यहाँ देखो 3 की मैक्सिमम पावर पूरे में कितनी है 2, तो 2 लिख दिया। यहाँ 5 की मैक्सिमम पावर क्या है 1, 1 लिख दिया। ऐसे इसमें देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, तो बड़ा क्या है 2 की पावर 2। अब इसमें देखो 3 की पावर 3 है ना, तो ये लिख दिया। ऐसे ही जहां जो मैक्सिमम आ रहा है, मतलब सभी तो हमें लिखना ही है, तो जो मैक्सिमम वाला लिख देंगे उसमें तो सभी आ जाएंगे। जैसे 105 का ये है, 195 का ये है, 65 का ये है, तो इसमें सबकी पावर यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 ऐसा दिख रहा है। तो 3 की पावर मैक्सिमम क्या है 1, 5 की पावर मैक्सिमम क्या है 1, और 13 की पावर मैक्सिमम क्या है 1, और 7 की पावर मैक्सिमम क्या है 1, मतलब 1 1 टाइम है सब में। तो ये ऐसे हम लिख देंगे, इसका एलसीएम आ गया 1365। ओके, नाउ अब ये वाला देखना है हमें 222 और 370 का। तो इसमें 222 का निकालेंगे तो ये आ रहा है, 370 का आ रहा है तो ये आ रहा है। अब पावर देखो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 1 1 1, सो 2 कितना पावर मैक्सिमम क्या है 2, फिर 3, फिर 37 और 5, तो ये इसके एलसीएम आ जाएंगे। आई होप नाउ अब आपको क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट इज पैटर्न्स, प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। अब इसमें क्या दिया है, जैसे HCF ऑफ 6 एंड 18, 6 और 18 का HCF निकालोगे तो 6 आ रहा है, जो कि इन दोनों में से ही एक नंबर है, एक 6 है एक 18 है, तो 6 और 18 का HCF निकालोगे तो 6 आएगा। कैसे, 6 को लिखोगे तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, और 18 को लिखोगे तो क्या आएगा 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, ऐसे आएगा। तो हमने HCF देखा था, जो कॉमन हो उसको एक बार लिख दो, तो 2 और 3, तो 2 3 जा 6, 6 आ रहा है, तो इन्हीं दोनों में से एक नंबर है, राइट, विच इज वन ऑफ द 2 गिवन नंबर्स। फाइंड मोर सच पेयर, ऐसे कुछ और पेयर्स बताने हैं जिसमें HCF उन्हीं दोनों में से कोई सा एक नंबर हो। ओके, सो हाउ कैन वी डिस्क्राइब सच पेयर्स ऑफ नंबर, कैसे हम बताएंगे, वी कैन सी दैट इट हैपेंस व्हेन वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अदर। ये ऐसा तभी होता है जब एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का फैक्टर हो, जैसे 6 जो है वो 18 का फैक्टर है ना, तो ऐसे होता है। दिस ऑल्सो मीन्स द अदर नंबर विल बी अ मल्टीपल ऑफ फर्स्ट नंबर, और जो दूसरा नंबर है वो इस नंबर का मल्टीपल है, मतलब 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, टेबल में आ रहा है उसके, है ना। सच अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग अ पैटर्न और अ प्रॉपर्टी, जिस भी स्टेटमेंट से एक पैटर्न पता चले, एक प्रॉपर्टी पता चले, दैट होल्ड्स इन ऑल पॉसिबल केसेस इज कॉल्ड जनरल स्टेटमेंट, इसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स यहाँ मैंने दे दी, जैसे 8 और 40, तो इसका HCF 8 होगा, 6 और 30 तो 6 होगा, 9 और 27 तो 9 होगा। हमसे पूछा था यहाँ पे ऐसे कुछ पैटर्न्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दिया है, मान लो कि n एक नंबर है, then any multiple of n can be written as positive integer multiply by n। कोई भी नंबर n है, अब मैं बोलूं ये कोई ऐसा नंबर बताओ जो n के टेबल में आता हो, तो आप कितने टाइम्स भी n से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मान लो 5 से मल्टीप्लाई करते हो, 5n जो है वो n के टेबल में आता होगा। फॉर एग्जाम्पल वी टेक n एंड 5n, शॉर्ट फॉर, देखो 5n का मतलब क्या होता है 5n, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट फॉर 5 इंटू n, हमने लिख दिया 5n। सो एक नंबर है n और एक नंबर है 5n, तो 5n इज मल्टीपल ऑफ n, 5n जो है वो इसका मल्टीपल है, मतलब n के टेबल में आता है ना। मल्टीपल यही होता है, अभी हमने देखा कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो n 1 जा 1। ऐसे ही n का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे, 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5n आएगा। सो n इज फैक्टर ऑफ 5n। तो मल्टीपल और फैक्टर समझ में आया कि देखो n क्या है, ये इसका फैक्टर है, 5n का फैक्टर है, और ये मल्टीपल है, ठीक। तो 5n इज मल्टीपल ऑफ n एंड n इज फैक्टर ऑफ 5n। सो HCF दोनों का निकालोगे, जो अभी पीछे वाले पेज पे हमने देखा, जो दोनों कॉमन है तो उसमें जो कॉमन नंबर है वो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। सो फॉर नंबर पेयर सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी, वन ऑफ द नंबर इज
HCF, तो इन दोनों में से एक नंबर HCF बन जाएगा, है ना। सो इफ M इज अ नंबर, व्हाट कुड बी द अदर नंबर? M अगर एक नंबर है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 7K इज अ नंबर, व्हाट कुड बी द अदर नंबर? अगर 7K है तो क्या दूसरा नंबर होगा? तो एक एक करके देखते हैं, पहले M वाला। M अगर एक नंबर है तो दूसरा क्या होगा? M का मल्टीपल होगा। इफ वन नंबर इज M एंड द HCF ऑफ must also be M, HCF भी M लाना है, so the other number could be M into K। K कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, right? So M मान लो 5 ले लिया, तो एग्जाम्पल अदर नंबर क्या हो जाएगा? 5 into 2, 5 into 7, ठीक है। तो M को आप 5 ले सकते हो और K की जगह कोई भी नंबर रख सकते हो, 2, 3, 4। ऐसे ही यहाँ दिया है कि 7K अगर कोई नंबर है तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो 7K HCF आना चाहिए हमारा, है ना, कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। अब N जो है यहाँ पर आप दूसरा नंबर मान लो, कोई भी पॉजिटिव, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो 7K है, तो 7K, इफ 7K इज 21, तो अदर नंबर कुड बी 21 into 2, 21 into 5, राइट। सो ये जो नंबर है, मतलब इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि कोई दो नंबर अगर दिए, जैसे 8 और 40, तो ये जो 40 है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 8 के टेबल में आना चाहिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। अब आप समझ जाओ, 40 जो है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए और 8 जो है वो 40 का फैक्टर होना चाहिए, मतलब 8 के टेबल में 40 आना चाहिए। कितनी बार में आएगा? 8 5 जा 40। जब ऐसी कंडीशन होती है तब जाके दोनों नंबर में से एक नंबर जो होता है वो HCF होता है। ओके, नाउ फिगर इट आउट। क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेक अ जनरल स्टेटमेंट अबाउट HCF फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पे फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए हुए, इनका HCF का एक जनरल स्टेटमेंट बताना है। यू कुड कंसिडर एग्जाम्पल बिफोर कमिंग अप विद जनरल स्टेटमेंट। आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। जैसे पहला है 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, कोई से भी 2 इवन नंबर ले लो, जैसे 2 ले लिया तो इसके बाद वाला इवन नंबर कौन सा है? 4। इवन कंसेक्यूटिव मतलब लगातार कौन से नंबर आते हैं, तो 2 इवन नंबर लिए तो इसका HCF हमेशा क्या होगा? जैसे यहाँ 6 और 8, 2 ले लिए, 6 के बाद 8 आता है, इवन नंबर है ना, सो इसका HCF 2 होगा। सो HCF ऑफ 2 consecutive इवन नंबर इज ऑलवेज 2, ये स्टेटमेंट बनेगा। इसका जो HCF होगा, जैसे 6 का क्या आ गया? 2 into 3, और 8 का क्या फैक्टर आएगा? 2 into 4, तो 2 into 2, ऐसे कॉमन क्या आ रहा है? 2। ऐसे मैंने 2 और 4 बताया, तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 into 1, 4 का क्या हो जाएगा? 2 into 2, तो कॉमन क्या है? 2। इसका मतलब 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो HCF हमेशा 2 आएगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट है, अगर 2 ऑड नंबर है, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, तो 2 लगातार वाले लेने हैं कॉन्जिक्यूटिव। 1 और 3 का LCM हमेशा क्या आएगा? 1 और 3 का HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। ऐसे ही 3 और 5 का क्या आएगा? 1 आएगा। आगे करके दिखाया मैंने, जैसे 7 और 9 ले लिया इन्होंने, तो 7 का क्या फैक्टर होगा? 7 into 1, और 9 का क्या फैक्टर होगा? 3 into 3 into 1। तो इसमें कॉमन कुछ है? कुछ नहीं है। तो कॉमन कुछ नहीं होता तो क्या करते हैं? 1 HCF आ जाता है, राइट। तो जब भी 2 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे तो उसका HCF 1 आएगा। नाउ 2 इवन नंबर ले लो, कोई से भी 2 इवन नंबर, 12 ले लिया, 20 ले लिया, तो HCF 4 आया। जनरल स्टेटमेंट है, अगर 2 इवन नंबर ले रहे हो तो इज ऑलवेज इवन बिकॉज बोथ कंटेन एटलीस्ट 1 फैक्टर 2। 2 इवन नंबर का HCF हमेशा इवन आएगा, क्योंकि एक ना एक बार तो 2 का मल्टीप्लाई होगा। जैसे ही किसी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या बन जाता है? इवन नंबर बन जाता है। अब किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर का, जैसे 1 और 2 ले लो या 2 और 3 ले लो, इसका HCF क्या आएगा? तो यहाँ पे देख लेते हैं। सो 2 कॉन्जिक्यूटिव 8 और 9 ले लिया तो HCF हमेशा 1 आएगा, क्योंकि कॉमन कोई फैक्टर होगा ही नहीं, ठीक है। देन 2 को प्राइम नंबर्स का, तो को प्राइम कौन कौन से नंबर होते हैं? जैसे 8 और 15, तो इसका HCF 1 आ गया। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे 2 नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, मतलब सिर्फ 1 के टेबल में ही ये दोनों मैच होते हैं और किसी टेबल में कॉमन ना हो। जैसे 8 और 15, तो 8 जिस टेबल में आता है उसमें 15 नहीं आता, मतलब 15 जिस टेबल में, जैसे हम लिख ही लेते हैं, 8 का क्या फैक्टर होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और इंटू 1। 15 का क्या होगा? 3 5 जा 15। कुछ कॉमन है क्या इनमें? नहीं है, तो 1, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। नाउ सेकंड है LCM ऑफ 3 and 24। 3 और 24 का 24 है LCM।
इट इज वन ऑफ द टू गिवन नंबर, इन दोनों में से ही एक है ना, 24 ही एलसीएम आ रहा है। फाइंड मोर सच नंबर ऑफ पेयर्स जिसके एलसीएम ऐसे ही हो, मतलब दो में से कोई एक हो, और जनरल स्टेटमेंट बनाना है। तो जैसे 5 और 20 का एलसीएम 20 आएगा, 6 और 18 का 18, 7 और 21 का 21, 9 और 27 का 27। सो इन ईच केस लार्जर नंबर इज मल्टीपल ऑफ स्मॉलर। अब देखो एचसीएफ में हम स्मॉलर नंबर आंसर आ रहा था, जैसे 8 और 40 का मैंने बताया था, एचसीएफ क्या आया था, 8 आया था, छोटा वाला आ रहा था, और एलसीएम में क्या हो रहा है, बड़ा वाला नंबर आ रहा है मल्टीपल, है ना। तो ये एक फर्क इसमें आता है ना। जनरल स्टेटमेंट बनाना है इसका। सो इफ वन नंबर इज मल्टीपल ऑफ अदर द एलसीएम इज द लार्जर नंबर। ये भी इस वाले में भी हमने देखा, जो बड़ा है वो आ रहा है एलसीएम, तो इसका जनरल स्टेटमेंट हमें बनाना था, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा, लार्जर नंबर होगा, ये लाइन आप जनरलाइजेशन में लिख सकते हो, ठीक है। सो इफ टू नंबर्स आर n और kn, तो k पॉजिटिव होगा, तो एलसीएम जो है n और kn में से kn होगा, क्योंकि n यहाँ भी आ रहा है ना, मल्टीपल है n का ये, तो इस वजह से बड़ा वाला नंबर ये होगा एलसीएम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, मेक अ जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट एलसीएम फॉर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ जो दिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना है, जैसे पहले दो मल्टीपल 3 के ले लो, 3 के टेबल में कोई दो नंबर जो आते हैं वो लेना है। तो जैसे मैंने 6 और 15 ले लिया, तो 6 के प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, और 15 के करो तो 3 इंटू 5। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है मैक्सिमम, ये भी 1 है, 1 है, 1 है, मतलब सब एक एक बार लेना है ना। 2 इंटू 3 इंटू 5, सो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 आंसर आया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई से भी दो मल्टीपल अगर 3 के लोगे तो उसका जो एलसीएम आएगा वो भी मल्टीपल होगा 3 का, मतलब ये जो एलसीएम आया है ये भी 3 के टेबल में आता होगा। 3 10 जा 30, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको इस पे चेक करना है, कुछ और नंबर ले लो, जैसे 6 ले लिया और 18 ले लिया, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, तो 6 का आप निकालो क्या होगा, 3 इंटू 2, ठीक है। 18 का करो तो क्या होगा, 2 इंटू 9 होता है, 3 इंटू 3, 2 3 6, 6 3 जा 18। अब देखो इसमें 1 1 1 और ये 2 है ना, 2 बार आया है, तो मैक्सिमम पावर 3 की क्या है, 2, और 2 की क्या है, 1, तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 आ रहा है, तो 18 भी 3 के टेबल में आता है, ओके। सो अगर दो मल्टीपल 3 के आप एलसीएम लोगे तो जो आंसर आएगा एलसीएम वो भी 3 के टेबल में आता होगा। नाउ नेक्स्ट हमें बताना है, दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर ले लिए, तो जैसे 8 लिया और 10 लिया, लगातार आने चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, तो 8 का अगर फैक्टर निकालो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स है ना, और दूसरा नंबर हमने लिया है 10, 10 का क्या होगा, 2 इंटू 5, तो इसमें कॉमन ये कितनी बार है, 3, बड़ी पावर 3 है, यहाँ 1 और 1 है, तो 2 की पावर 3 और 5 है ना, तो ये 8 आ जाएगा और 5, 8 5 जा 40, मतलब दो अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले लो तो एलसीएम यूजुअली लार्जर आएगा, किससे, दोनों नंबर से, 8 से और 10 से, दोनों से बड़ा एलसीएम आएगा, यहाँ 14 दोनों से बड़ा है, और इवन भी आएगा, तो 40 क्या है, एक इवन नंबर है, ओके। नाउ तीसरा हमें बताना है, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेने, कोई से भी दो नंबर जो लगातार आते हो, 7 और 8 ले लिया, तो ये इसके हमेशा जो एलसीएम होगा वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा, ओके। जैसे 7 की पावर 1 होगी, देखो 7 का निकालोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 7, और 8 का 1 इंटू 8, दोनों में पावर एक एक है, तो 7 इंटू 8, 7 8 जा 56, ये आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, अब दो को प्राइम मतलब 4 और 9, ये दोनों के एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, को प्राइम सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं दोनों, सो यहाँ पर 4 और 9 का भी क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट, 4 इंटू 9, 4 9 जा 36 इसका आएगा। दे शेयर नो प्राइम फैक्टर्स, इनके कोई भी ऐसे प्राइम फैक्टर्स नहीं है जो कॉमन हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड टू द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इफ बोथ नंबर्स आर डबल। अगर दो नंबर दिए, मान लो 2 है और 4 है, इसका एचसीएफ हम निकालेंगे, 2 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, और 4 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 1, एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, यानी कि 2 आ गया। क्या होगा इस एचसीएफ का, अगर दोनों नंबर को डबल कर दे, मतलब 2 जो है वो 4 हो जाए और 4 जो है 8 हो जाए, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो देखो 4 का क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है, और 8 का क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 3 टाइम्स कॉमन क्या है, 2 एंड 2, 2 टू जा 4, तो एचसीएफ भी डबल हो रहा है ना, ये 2 है तो ये 4 हो गया। टेक सम पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड एक्सप्लोर, आर यू एबल टू सी व्हाई द एचसीएफ विल बी डबल, एचसीएफ भी डबल हो रहा है। क्यों डबल हो रहा है, क्योंकि एक एक ये नंबर सेम है, तो इनके कॉमन जो मल्टीपल्स थे, कॉमन जो फैक्टर्स थे वो भी तो बढ़ते जाएंगे, है ना, इसलिए डबल हो रहा है।
नाउ इफ बोथ नंबर्स आर डबल तो यहाँ पे करके दिया है, जैसे 270 के फैक्टर्स ये हैं और 50 का फैक्टर्स ये है, ठीक है। तो कॉमन एक तो 2 है और एक 5 है, तो ये लिख दिया HCF। अब इसको डबल कर दो तो 270 का डबल 540। अभी मैंने आपको छोटे एग्जाम्पल से समझाया था, यहाँ बड़ा एग्जाम्पल दिया। 50 का डबल 100। तो इसमें देखो ये फैक्टर्स आए, तो ये अब 2 बार और ये 5 जो है एक बार ही कॉमन है ना। तो 2 हमारा क्योंकि डबल किया है हमने, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट, एक 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया, कंसिडर द फॉलोइंग 2 मल्टीपल्स ऑफ 14। 14 के 2 मल्टीपल दिए हैं, 14 इंटू 6 एंड 14 इंटू 9। मल्टीपल मतलब 14 के टेबल में आता हो तो 14 इंटू 6 यानी 14 के टेबल में 6 टाइम्स में और 9 टाइम्स में। व्हाट इज देयर HCF? अब ये 2 नंबर्स हमें दिए तो इनका HCF क्या होगा? क्लियरली 14 इज द कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है? 14 है। इट इज ऑल्सो द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। टू सी लेट अस कैलकुलेट द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 14 इंटू 6 और 14 इंटू 9 इनके प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर मतलब उसके बाद और छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे 14 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 7। जैसे 14 का प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 7, 7 1 जा 7। ऐसे 6 का करो तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, ये आ गया। ऐसे ही 14 का 2 इंटू 7 लिख दिया और 9 का 3 इंटू 3। अब कॉमन देख लो तो ये 2 इंटू 7, ये 2 इंटू 7 और ये 3 इंटू 3। तो अब इसमें 14, 2 7 जा 14, ये बड़ा है ना, और 3। अब ये 14 और 3, राइट, 14 इंटू 3 42, ये HCF आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी करके देखो, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है जो यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पर हम टेबल लिख लेंगे। 14 6 जा 84 और 14 9 जा 126, इनके फैक्टर निकाल लो। सो अब 84 का फैक्टर निकालोगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ओके, देन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 3 7 जा 21 और 7 1 जा। तो अब ये सारे लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, ओके। अब 126 का फैक्टर निकाल लो। सो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। कॉमन क्या आ रहा है? एक ये 2 आ रहा है और एक ये 3 आ रहा है और ये 7 आ रहा है ना। तो 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42, ये HCF आ रहा है। Here are some more numbers, यहाँ पे नंबर्स दिए हैं ऐसे मल्टीपल करके और हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये बहुत आसान है अब आपको करना। जैसे 18 दोनों में है ना, तो 18 तो रहेगा ही। अब 10 और 15 के आप कॉमन निकाल लो। जैसे 10 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5। 15 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5। इनमें देखो कॉमन क्या है? 5 कॉमन है दोनों में, तो 18 ऐसे ही रहेगा। 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो 18 5 जा 90। आगे मैंने सारे कर दिए हैं तो आप देख सकते हो। ये देखो 19 आया है ना। 18 इंटू 10, 18 इंटू 15, तो 18 तो कॉमन है ही 18 इंटू 10 और 18 इंटू 15 में। 10 और 15 का कॉमन क्या आ रहा है? 5, है ना। तो वो इस तरीके से। ऐसे ही 10 इंटू 38 और 10 इंटू 21, तो 10 तो कॉमन है ही। अब 38 और 21 का आप निकाल लो तो दे आर को प्राइम्स, इनका कोई कॉमन नहीं होगा तो 1 आएगा। 10 इंटू 1 10 HCF आ जाएगा, ओके। देन C वाला है ऐसे ही 5 इंटू 13 और 5 इंटू 20, तो 5 तो दोनों में है और 13 और 20 को प्राइम्स है ना। मतलब 13 का आप निकालोगे तो क्या आएगा? 13 1 जा 13, राइट, और 20 का निकालोगे तो क्या आएगा? 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, ये आएगा। तो इसमें कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, तो 1 आ जाएगा, है ना। 5 इंटू 1 5। ऐसे ही 12 और 16, 12 20 में 12 तो कॉमन है, 16 और 20 का निकालो। 16 और 20 का कॉमन निकालोगे तो 4 आएगा, ठीक है। 16 के पहले निकाल लेना फैक्टर्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। ऐसे 20 का निकाल लेना तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो अब इसमें देख लो एक बार और 2 बार कॉमन आ रहा है, तो 2 2 जा 4, है ना। 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 बार कॉमन है। तो 12 तो एज इट इज है ही इसमें का, और ये 4, तो 12 4 जा 48, इसका HCF हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, इन विच ऑफ दीज केसेस इज द HCF द सेम एज द कॉमन मल्टीप्लायर। इनमें से कौन सा ऐसा केस होगा जिसमें HCF जो है कॉमन मल्टीप्लायर होगा? जैसे B वाले में था, B वाले में हमने यहाँ पर देखा था कि 10 दोनों के साथ कॉमन में था तो HCF 10 आया, है ना। तो ऐसा और कुछ एग्जाम्पल्स हमें देना है जहाँ पे HCF 10 था। सो HCF इज सेम एज कॉमन मल्टीप्लायर व्हेन रिमेनिंग फैक्टर्स आर को प्राइम। जैसे इसमें क्या था,
10 तो कॉमन है, बाकी के ये क्या होंगे, इनका जो फैक्टर आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि दोनों के 38 और 21 में और कुछ कॉमन नहीं आता। तो ये 10 तो कॉमन है ही, मल्टीप्लाई 1 तो 10 आएगा। तो ये तब पॉसिबल है जब दूसरे जो बाकी नंबर बच गए उनके फैक्टर्स को प्राइम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एफिशिएंट प्रोसीजर फॉर HCF एंड LCM। अब जैसे दो नंबर का हमें निकालने को दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे थे 84 का पहले फैक्टर्स निकाल रहे थे, फिर 180 का निकाल रहे थे, फिर देख रहे थे कि दोनों में क्या कॉमन है क्या नहीं है ना। सो अब आसान तरीका क्या होगा, हम दोनों का एक साथ निकाल लेंगे। सी द प्रोसीजर ऑन द राइट, ये जो प्रोसीजर दिया है 84 और 180 का, कैन यू एक्सप्लेन हाउ इट हैज बीन कैरिड आउट। देखो कैसे किया है, 2 के टेबल में 84 कितनी बार में आता है, 42 टाइम्स में, ठीक है, तो यहाँ कॉमा लगा दिया। फिर 2 के टेबल में 180 90 टाइम्स में, हाफ हाफ कर दो 2 के लिए, तो फिर 2 के टेबल में 42 21 टाइम्स में, और 90 45 टाइम्स में। अब क्योंकि 21 और 45 अब 2 के टेबल में नहीं जाएंगे तो 3 से करते हैं, 3 7 21, और 3 का टेबल 15 टाइम्स पढ़ेंगे, 15 3 45, तो ये आ गया। अब यहाँ पे 7 और 15 तक हमने देखा कि कॉमन हमने कर लिया है, राइट। सो HCF 84 का हमने क्या लिखा, 84 वाले में क्या आया 2 2 3 और 7 ये लिख दिया, और 180 का 2 2 3 और 15। अब ये 15 को और हम ब्रेक कर सकते हैं ना चाहे तो। सो सिमिलर टू प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे ही हुआ, तो हमने एक साथ ही दोनों को कर लिया, राइट। यहाँ पे हमें दिया है फाइंड द HCF इन फॉलोइंग केसेस, यहाँ पर हमें HCF निकालना है दोनों का। तो देखो 2 × 5 × 5 × 3 और 2 × 5 × 7, ये मतलब इन दोनों नंबर में ये यहाँ तक कॉमन है, तो ये हमारा HCF आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये वाले कॉमन है तो यहाँ तक कैसे, ये अलग है तो इनको छोड़ दो, जो कॉमन होते थे वही हम लिखते थे HCF में। नाउ दिस प्रोसीजर नॉट ओनली गिव्स HCF बट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू फाइंड LCM। अब हम इसमें LCM भी निकाल सकते हैं। LCM में क्या करते थे, HCF में जो कॉमन होते थे वो बस हम लिख देते थे, है ना। तो अब दोनों का एक साथ जब हम कर रहे हैं तो ये कॉमन है तो ये हमने लिख दिया, HCF आ गया। LCM में हम वो भी लिखते थे जो अलग है, तो जैसे ये वाले तो कॉमन है ही, है ना, और ये वाले भी दोनों लिखेंगे 2 × 1 ये वाला, ऐसे ये तो कॉमन है ही, और यहाँ पे 3 × 11, तो यहाँ तो 2 और 1 था तो हमने यहाँ पे 2 1 लिख लिया, क्योंकि 2 प्राइम है ना, मतलब इसके बाद और फैक्टर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ 9 और 11 है, तो यहाँ हमने क्यों रोक दिया HCF निकालना है, इसलिए कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हो, 9 भी आता हो और 1 भी 11 भी आता हो, है ना। लेकिन LCM में इसको और आगे सॉल्व करेंगे, जैसे 9 को लिख देंगे 3 टाइम्स में, 3 3 9, अब 11 एज इट इज उतार देंगे। अब 3 और 11 किसी और टेबल में नहीं आते, तो LCM के लिए क्या हो जाएगा, एक और 3 एक्स्ट्रा और ये वाला 3 आ जाएगा, ठीक। आप वैसे भी 9 लिखते तो भी यही होता 3 3 9, लेकिन और ज्यादा फैक्टर्स, क्योंकि प्राइम फैक्टर बोला है ना, 9 को अभी हम और ब्रेक कर पा रहे हैं लेकिन 3 को अब हम नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो आई होप इट इज क्लियर कि LCM कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं एक साथ। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है व्हाई आर दीज द LCMs, ये LCMs क्यों है। सो विल द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मार्क्ड एज द LCM ऑफ 300 and 150 कंटेन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ बोथ, क्या इसमें प्राइम फैक्टर्स दोनों के होंगे। सो यस, गुना सेज आई फाउंड अ बेटर वे टू फैक्टराइज टू फाउंड LCM एंड HCF, दिस इज फास्टर देन व्हाट वाज टॉट इन क्लास। अब एक और फास्टर तरीका, जैसे 300 और 150 का दिया है 150 का, आई कैन फर्स्ट डायरेक्टली डिवाइड बोथ नंबर बाय 50। सो इसको 50 से कर देते हैं, बड़े नंबर से, है ना। तो 50 से किया, 56 × 300, और 50 का 3 से किया तो 150 आया, फिर 3 से कर दो, 3 2 6 और 3 1 3। तो HCF क्या आएगा, ये दोनों, क्योंकि कॉमन है, और LCM क्या आएंगे, ये दोनों भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आसान तरीका हो गया। अंशु ऑल्सो ट्राई टू रिमूव बिगर कॉमन फैक्टर फॉर 630 and 770। आई विल डिवाइड बोथ नंबर्स बाय 10। अब 630 770 को 10 से किया, मतलब बड़े से बड़े नंबर से पहले ही कर दो, तो 10 से किया तो 10 का 63 और 77 टाइम्स। अब 7 से करेंगे, 7 9 63 और 7 11 77। अब ये दोनों तो HCF आ जाएंगे। LCM के लिए और क्या करेंगे, ये वाला भी आएगा 9 और 11, ठीक। तो आई होप नाउ अब आपको समझ में आ रहा है। कैन यू सी बाय दिस वर्क वी नीड नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू डिवाइडिंग ओनली प्राइम फैक्टर एट अ टाइम, बोथ नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाय व्हाट एवर कॉमन फैक्टर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 से ही शुरू कर रहे हैं, है ना, कि हम देख सकते हैं कि दोनों जो नंबर है या ये दोनों जो कोई भी नंबर है वो बड़े से बड़े कौन सा टेबल है जिसमें कॉमन आ रहे हो, है ना, वहां से हम शुरू कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें खुद से इस मेथड से ट्राई करना है ना, फटाफट कैसे कर सकते हैं। तो देखो 90 और 150 को साथ में लिख दो। अब कोई बड़ा से बड़ा टेबल देखो जिसमें ये दोनों आते हो, तो 15 के टेबल में दोनों आते हैं। 15 5 75, 15 6 90 एंड 15 10 150। अब ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 3 6 और 2 5 10।
बस अब ये यहाँ तक रहेगा, अलग अलग टेबल में आएंगे तो ये 15 और 2 ये दोनों कॉमन है, तो ये हमारा हो गया HCF। HCF इज इक्वल टू 15 इंटू 2 यानी कि 30 HCF इसका आ जाएगा। यहाँ तो अलग अलग नंबर्स आ गए, जो कॉमन है वही हमें लिखना था। ऐसे ही 84 और 132 को करो, आप जितना बड़ा पॉसिबल सोच सकते हो आप सोच सकते हो, है ना। सो 12 के टेबल में ले लेते हैं। सो 7 बार में 12 7 से 84 एंड 12 11 जा 12 यस 12 11 जा 132। अब ये अलग अलग नंबर आ गए, तो 12 जो है इसका HCF आ गया, है ना, क्योंकि यही एक कॉमन फैक्टर है, तो ये आसान हो जाता है इस तरीके से निकालना। नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग HCF एंड LCM। HCF और LCM को लेकर एक प्रॉपर्टी हम सीखने वाले हैं। एक इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है दो नंबर के प्रोडक्ट में और HCF और LCM में, क्या होता है तो एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे, ठीक है। सो कंसिडर्ड नंबर, ये दो नंबर हमें दिए हैं, फाइंड देयर LCM। LCM निकालो। सो 105 के फैक्टर्स ये हैं और 95 के ये हैं। क्या है इसमें, तो 1 1 1 1 और 1, तो सभी नंबर्स 1 1 टाइम है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3 5 7 और 9। तो ये हमारा LCM आ गया, है ना। सबको हमने एक एक बार लिख दिया, 3 और ये 5 कॉमन था तो एक बार, और 7 और 19 ये लिखा। अब मतलब इन दोनों का 105 का और 95 का, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब क्या हुआ, जो जो इनके प्राइम फैक्टर है वो एक तरफ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 5 7 और 5 इंटू 19, मैंने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब इसके फैक्टर और इसके फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 7 एंड 5 एंड 19 ये हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 105 और 95 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ रहा है, LCM। मतलब LCM वाले ये चार नंबर तो है ही, 3 5 7 19, 3 5 7 19, एक एक्स्ट्रा 5, तो LCM इंटू 5 लिख सकते हैं। एक बार और बता देती हूँ, दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनके जो फैक्टर्स है सारे मल्टीप्लाई में लिख दिए। ये सारे LCM में भी है, सिर्फ एक ये 5 नहीं है, बाकी 3 5, देखो इसको मिटा देती हूँ, देखो 3 5 7 और 19 ये तो LCM में भी है, तो इन चारों की जगह LCM लिख दो और मल्टीप्लाई का 5, ऐसे हम लिख सकते हैं। सो आई होप आपको ये रिलेशन क्लियर होगा। तो अब आप देख सकते हो कि LCM जो होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट से, मतलब मल्टीप्लाई करो उससे बड़ा नहीं होता, हमेशा LCM छोटा होता है। एक नंबर इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तब जाके बराबर हो रहे हैं, तो अगर ये बराबर होते तो इधर सिर्फ LCM लिखा होता, isn't it? तो वही यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि विच इज ग्रेटर, बड़ा कौन सा होगा, LCM ऑफ दोनों नंबर, मतलब दो नंबर का LCM बड़ा होगा या दोनों नंबर का प्रोडक्ट बड़ा होगा, मतलब जो दो नंबर लिए उसको मल्टीप्लाई करें वो बड़ा होगा या LCM निकालोगे वो बड़ा होगा। तो हमने देखा कि दोनों का मल्टीप्लाई बड़ा होगा। सो वही यहाँ दिया, मैं रीजन बताना था, ट्राई टू रीजन और प्रूव व्हाई LCM इज नेवर ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, सो ये इंटरेस्टिंग आपको दिया हुआ था फैक्ट जो मैंने अभी आपको करके दिखाया कि दो नंबर हमने लिए, उसका मल्टीप्लाई कर दो, 105 और 95 यही दोनों नंबर है, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आंसर आएगा, ये सारे, तो ये सारा लिख दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई में। अब LCM निकाला तो सिर्फ ये आ रहा है, तो जो अलग है तो आप देख सकते हो LCM के बराबर नहीं है, LCM छोटा होता है दोनों के प्रोडक्ट से, यही प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लोर वेदर LCM इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। अब हमें इसमें भी बताना है LCM फैक्टर है प्रोडक्ट का, वो देखेंगे। इफ यस आइडेंटिफाई द नंबर जो LCM में मल्टीप्लाई करे ताकि प्रोडक्ट आ जाए। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो यहाँ 45 और 105 है, हमें बताना है कि इन दोनों का LCM निकालो और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। आपको देखना है LCM और प्रोडक्ट को बराबर करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम LCM निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, 45 के ये फैक्टर्स आ गए और 105 के ये फैक्टर्स आ गए। तो LCM में हम क्या करते हैं, जो कॉमन है मतलब जो मैक्सिमम पावर है वो लिखते हैं ना, जैसे यहाँ 3 है तो 3 की पावर 2 है, इसमें 2 बार 3 है और इंटू 5 है, और इसमें 3 की पावर 1 है, 5 है और 7 है। तो यहाँ 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, 2 बार हमने लिख लिया, 5 की 1 है, 5 लिख लिया और 7 लिख लिया, ये आया LCM। अब इससे आंसर से मतलब नहीं है अपने, तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यानी इसके फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5, और मल्टीप्लाई इसके फैक्टर्स क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो LCM क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 बार 3 5 और 7, 2 बार 3 5 और 7, ये सारे कट गए, तो क्या आंसर बचा, 3 और 5 बचा। ये जो 4 कटे हैं इसकी जगह मैं LCM लिख सकती हूँ क्योंकि LCM इन चारों से मिलकर बना है ना, LCM इज इक्वल टू दिस। तो ये 4 जहां है वहां मैंने LCM लिख दिया, ये एज इट इज लिख दिया, और यहाँ जो बच गए, क्या बच गया, 3 इंटू 5 15।
यानी एलसीएम में 15 का मल्टीप्लाई करूंगी तो इनके प्रोडक्ट के बराबर बन जाएगा। हमें यही बोला है कि एलसीएम में क्या मल्टीप्लाई करो, तो एलसीएम में मैं 15 मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो 15 है, आप अगर गौर करोगे ना, इन दोनों का एचसीएफ देखो, 45 के फैक्टर ये है, 105 के ये। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन हो वो लिख देते हैं। तो इसमें देखो 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, 3 5 सा 15। यानी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करूं तो प्रोडक्ट, दोनों नंबर जो दिए उसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएंगे। यहां मैंने एचसीएफ क्यों लिखा, क्योंकि एचसीएफ हमारा 15 आ रहा है। एक और देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे 275 के फैक्टर्स ये, 375 के ये हैं। अब एलसीएम क्या होता है, बड़ा वाला लेते हैं, 2 का पावर 5, 5 यहाँ 2 बार है तो 5 की पावर 2 और 11, ठीक है, ये आ गया एलसीएम। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, 275 इंटू 352, क्या आएगा प्रोडक्ट, 275 के ये सारे फैक्टर लिख दो, 5 इंटू 5 इंटू 11, और 352 के ये फैक्टर लिख दो, 2 इंटू 5 इंटू 11। अब एचसीएफ में क्या क्या कॉमन है, 2 इंटू 5 ये कट जाएगा, 5 इंटू 2 यानी 2 बार 5 ये कट जाएगा, और 11 एक 11 कट जाएगा। तो ये जो काटे हैं इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एलसीएम। क्या बच गया, 11 बच गया, तो मल्टीप्लाई 11, यानी एलसीएम को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगी तो प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, है ना, बीच में बराबर का निशान है। अब ये 11 क्या है, आप अगर देखो, मैं कहूँ इसमें से एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 तो इसमें है, इसमें कहीं है ही नहीं, 5 इसमें है लेकिन इसमें है ही नहीं, 11 दोनों में कॉमन है, तो एचसीएफ क्या आ रहा है, 11। तो आप देखोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्लियर हो रहा है आपको, तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। लास्ट इसमें सी वाला जो दिया है 222 और 370, तो ये दोनों निकाल लिए, है ना। अब इसका एलसीएम ये आ गया, तो दोनों का प्रोडक्ट करना है, 222 मल्टीप्लाई 370, तो प्रोडक्ट में इसके सारे फैक्टर लिख लो, 2 इंटू 3 इंटू 37, और इसके भी सारे फैक्टर लिख लो, 2 इंटू 5 इंटू 37। तो अब कॉमन क्या है एलसीएम में, 2 3 5 37, 2 3 5 और 37, क्या बच गया, 37 इंटू 2, तो 222 इंटू 370 इज इक्वल टू, जो कटे हुए ये एलसीएम के बराबर है, इंटू 37 इंटू 2। तो ये 37 इंटू 2 क्या है, अगर मैं बोलूँ इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, 37 इंटू 2, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ ये आ गया। तो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है। डू यू सी दैट इन ईच केस नंबर बाय विच एलसीएम जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो प्रोडक्ट के बराबर लाने को वो एचसीएफ ही है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ फिगर इट आउट। क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। अब यहाँ 2 रोज दिए हैं, इसमें स्टार्स जो है ना कलर रिपीट हो रहे हैं। जैसे देखो नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो येलो वाला 1 पे आ रहा है, फिर येलो वाला 7 पे आ रहा है। ऐसे ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये जैसे 2 पे आ रहा है, फिर 8 पे आ रहा है ग्रीन वाला। ऐसे ऑरेंज वाला 3 पे आ रहा है, फिर 9 पे आ रहा है। यहाँ भी ऐसे ही पैटर्न बन रहा है। सो यहाँ लिखा है व्हेन विल द ब्लू स्टार मीट नेक्स्ट। जैसे ब्लू वाला यहाँ 4 पे मिल रहा है, तो अब नेक्स्ट कब मिलेगा, तो ये हम कैसे निकालेंगे। दोनों में देखो कितनी बार में रिपीट हो रहा है। जैसे इसमें 4 पे है और 8 पे है, यानी 4 का मल्टीपल हो रहा है। नीचे वाली रो में एक 4 पे है और एक 8 पे है। ये 4 पे है और ये 8वें नंबर पे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे 12 पे है, 9 10 11 12। तो यहाँ पे 4 के मल्टीपल आने चाहिए, है ना। 4 के मल्टीपल 4 8 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, राइट। अब यहाँ पे 4 पे है, फिर 5 6 7 8 9 10, 10 पे है। फिर इसके बाद कितने ऐड हुए, 6 ऐड हो रहे हैं, है ना। तो 4 फिर 10 के बाद 6 ऐड करो 16। तो 16 पहला ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। 4 इसमें है, इसमें है, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 10 इसमें है, इसमें नहीं है, 12 इसमें है, इसमें नहीं है। 16 ऐसा पहला नंबर है जो दोनों में है ना। इस वाले में भी आ रहा है और यहाँ पे भी 16 आ रहा है, तो 16 वाला रिपीट होगा। तो ये यहाँ पे करना है, मैं इसमें बता देती हूँ एक बार। सो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस बन रहा है, 4 पे आया है, फिर 10 पे आया है, मतलब 6 ऐड हो रहे हैं। तो इसके बाद ये 6 ऐड होगा तो 16 पे ये ब्लू वाला स्टार बनेगा, ठीक है। ब्लू से ही बना रही हूँ, 16 नंबर पे बनेगा। इसमें ये 4 पे है, 8 पे है, 12 पे है, मतलब 4 के बाद बन रहा है। तो इसमें 4 ऐड करो तो 16 पे, 16th नंबर पे ये स्टार जो है मीट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये जो नंबर यहाँ पर दिया है क्या ये इसका मल्टीपल है, इज अ मल्टीपल ऑफ दिस, इसका मल्टीपल है। सो नहीं है, इसमें 2 11 है, इसमें एक ही 11 है। अब ये जो नंबर है क्या इसका फैक्टर है,
मतलब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। अगेन द नंबर इज कि इसमें एक 11 एक्स्ट्रा है, राइट। सो नंबर सेम होने चाहिए सब पार्ट्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे हमें आंसर फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में देना है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो नंबर है इसमें 3 कितनी बार है, 2 बार, एक बार 5 है, और 7 कितनी बार है, 2 बार। दूसरा नंबर हमें ये दिया है, तो 12 को और ज्यादा ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना। 2 का स्क्वायर और 3 ये लिख सकते हैं, और 7 और 11 तो एज इट इज है। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में हो, है ना। तो एक 3 यहाँ भी है और एक 3 यहाँ भी है, तो ये 3 आ गया। एक 7 यहाँ भी है, एक 7 यहाँ भी है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो 3 और 7 ये हो गया HCF। और LCM अगर निकालना है तो हमें देखना है कि मैक्सिमम पावर कौन सी किस में है, ठीक। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और 3 की पावर 1 है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर ये स्क्वायर आ जाएगी, 5 1 टाइम है, और 7 यहाँ पे 2 बार है और 1 बार है, तो 2 बार लेंगे। और 11 यहाँ पर एक बार है, तो 11 भी लेंगे, ठीक है। तो LCM में ये आ जाएगा। और HCF में जो दोनों में कॉमन है, ऐसे ही 45 और 36 का लेते हैं। तो 45 क्या होगा, 3 स्क्वायर इंटू 5, 36 क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें HCF में जो दोनों में कॉमन हो, 3 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो 9 आ जाएगा। LCM में जो दोनों में मतलब बड़ी पावर तो है, 3 स्क्वायर तो आएगा ही, 2 स्क्वायर भी आएगा और 5 भी आएगा, ठीक है। तो LCM आ जाएगा 180। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसका HCF 1 आए और LCM 66 है। HCF 1 कब आएगा, जब दो नंबर को प्राइम हो, मतलब उनके फैक्टर मैच ना हो रहे हो, है ना। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर 6 ले लिया, ठीक है। 6 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 66 आता है 11 से। सो दो नंबर्स मैंने ले लिए 6 और 11, ठीक है। एक नंबर ले लिया 6 और एक ले लिया 11, तो ये सही से मैच हो जाएगा, क्योंकि देखो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3, राइट। और 11 के क्या होंगे, 11 इंटू 1। तो कुछ भी मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यानी कि HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और LCM के लिए क्या होता है, ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 11 66, तो आंसर आ गया 6 और 11, ये आप लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काउहर्ड टुक ऑल हिज काउज टू ग्रेज इन द फील्ड। एक लड़का है या जो भी गाय चराने वाला है, वो अपनी सारी गाय को लेकर खेत में जाता है। द काउज came to a crossing with 3 gates। 3 गेट से जो भी काउ है 3 गेट्स हैं, उसे क्रॉस हो रही है। एंड इक्वल नंबर ऑफ काउज पास थ्रू ईच गेट। हर गेट से, 3 गेट है ना, हर गेट से इक्वल नंबर ऑफ गाय जो है वो जा रही है, मतलब इससे अगर 3 गाय जा रही है, इससे भी 3 जाएगी, इससे भी 3 जाएगी। लेटर एट अनदर क्रॉसिंग विद 5 गेट्स अगेन एन इक्वल नंबर ऑफ काउ पास थ्रू ईच गेट। इस गेट से गुजरने के बाद यहाँ पे 5 गेट आते हैं। अब सारी गाय इससे गुजर रही है, पांचों में से, पांचों में भी बराबर बराबर जा रहे हैं। मान लो इसमें एक गई एक गई एक गई, या 2 गए 2 गए 2 गए 2 गए 2 गए, ठीक है। द सेम हैपन एट द थर्ड क्रॉसिंग। अब तीसरा क्रॉसिंग आ रहा है, वहां पे 7 गेट है, ठीक है। ऐसे सातों में से भी तीनों इक्वली जा रहे हैं, इसमें से 3 जा रहे हैं, इसमें से 3, इसमें से 3, ऐसा कुछ भी नंबर है ना, ये आप नंबर, ये मैंने ऐसे ही दिया एग्जाम्पल के लिए। नाउ इफ काउहर्ड हैज लेस देन 200 काउ, अब 200 गाय से कम है उसके पास, तो आपको बताना है कितनी गाय उसके पास होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ने में टफ लग रहा है। सो देखो 3 गेट थे तो भी इक्वली जा रहे हैं, 5 गेट थे तो भी इक्वली जा रहे हैं, 7 गेट थे तो भी इक्वली जा रहे हैं, और नंबर जो है वो 200 से कम है उसके पास गाय। मतलब हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है 3, 5 और 7 का, जो 200 से छोटा हो, ठीक है। तो जैसे 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, ऐसे आप करते जाओ आगे तक, है ना। सो ऐसे आ जाएगा। अब नाउ 5 के निकाल लो, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, राइट, ऐसे। अब 7 के निकाल लो, तो ये तीनों का जो कॉमन पहला आएगा ना, वो आएगा 105, ठीक है। तो 105 गाय है, उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल जो होगा 105 का, 105 के बाद वाला वो 210 होगा, जो कि 200 से बड़ा है। उसके पास गाय कितनी है, 200 से कम है, राइट। सो 105 इज द आंसर। इसमें आपको मल्टीपल्स पता होने चाहिए, है ना, मल्टीपल्स बड़े से बड़ा आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ विड्थ हाइट ऑफ अ बॉक्स आर 12, 18 और 36। ये लेंथ, हाइट और विड्थ दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइज क्यूब कैन बी पैक्ड इन दिस बॉक्स। क्यूब की सभी साइड्स बराबर होती है, तो कौन सा साइड वाला क्यूब लेंगे ताकि इस बॉक्स में फिट हो जाए, जिसकी हाइट, विड्थ, लेंथ ये सब दी हुई है। सो अ क्यूब साइज मस्ट डिवाइड ऑल 3 डायमेंशन। जैसे इन तीनों का HCF निकाल लो, 12, 18 और 36 का, तो ये हमने लिख लिया फैक्टर। कॉमन क्या है इसमें, ये देखो 2 एक बार तीनों में है
है ना, और 3, तो 2 into 3 6। तो क्यूब साइज दैट डिवाइड ऑल डायमेंशन 1 2 3 और 6 ये है, मतलब 2 3 और 6 ये फैक्टर्स हो सकते हैं। तो गिवन ऑप्शन है हमारे पास 9 4 2 6 और 3, 9 4 2 6 और 3। सो वैलिड इसमें से कौन सा होगा, 6 3 और 2, क्योंकि ये 3 हमारे आंसर आए हैं, 6 3 और 2। ओके, सो कौन कौन से हो सकते हैं, 6 3 एंड 2, जो कि है ई बी और डी। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। Among numbers below, which is the largest number that perfectly divide this? ये दो नंबर को कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, तो हमें HCF निकालना है क्योंकि लार्जेस्ट नंबर पूछा है। सो ये दोनों का, तो इसके फैक्टर्स ये रहे और इसके फैक्टर्स ये रहे। कॉमन क्या है, 1 2 तो दोनों में है, और 2 3 और 2 बार 3, तो ये, तो 3 2 6 6 3 18, 18 इज द करेक्ट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है। स्मॉलेस्ट जब भी हो तो एलसीएम पता करना है, ठीक है। हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है जिसे हम इन सबसे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको 3 से डिवाइड करूं तो नीचे रिमाइंडर 0 आए, लेकिन जब उसे हम 11 से डिवाइड करें तो नीचे 10 बचे, ठीक है। तो ऐसा नंबर हमें पता करना है। ऐसे हर नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो पहले एलसीएम निकाल लो 3 4 5 और 7 का, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन चारों को, ठीक है। 3 4 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 और 3 7 जा 21, तो क्या आंसर आ रहा है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 420 आ गया एलसीएम। अब 420 को हम इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। मैं चेक करके बता देती हूँ। 420 को मान लो 7 से डिवाइड किया, 7 6 जा 42, ये 0 हो गया और ये 0 है ना। रिमाइंडर हमें हमेशा क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। किसी से भी आप डिवाइड करके देख लो। लेकिन सेकंड जो शर्त थी कि लेकिन जब उस नंबर को हम 11 से डिवाइड करें, 420 आया, 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 10 आना चाहिए। चलिए 11 से करके देख लेते हैं इसको। सो 11 3 जा 33, फिर 12 में से 3 गया 9 90, 11 8 जा 88, तो यहाँ पे कितना बचा, 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है। हमें कितना चाहिए, 10 रिमाइंडर लाना है, यानी 420 तो वो नंबर नहीं है। तो अब 420 नहीं है, मतलब इसी का कोई मल्टीपल होगा, तो हम 420 के मल्टीपल निकालते हैं। तो मल्टीपल मतलब इसका टेबल हम पढ़ेंगे। सो 420 का हमें टेबल लिखना है। तो जैसे 420 1 जा 420, 420 2 जा, तो 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, मल्टीप्लाई करते चलो। 420 3 जा, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, फिर 424 जार, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 425 जार, तो 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 2100, फिर 420 इंटू 6, तो 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 और 1 25। अब ये मैंने 5 तक 6 तक निकाल लिया, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आप तब तक निकालोगे जब तक मैं 11 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 10 ना बचे। मान लो 2100 को मैंने किया, तो 2100 को 11 से डिवाइड करो, तो 11 1 जा 11, यहाँ कितना बचा 10, एक 0 उतारा, 11 9 जा 99, तो यहाँ क्या बचा 1 10, ये 0 उतारा तो रिमाइंडर क्या आ गया, 10 आ गया, है ना। यहीं पर 10 आ गया। अगर मैं इससे करके देखती, 1680 को आप 11 से करो, तो 11 1 जा 11, यहाँ कितना आ गया 5 58, 11 5 जा 55, तो यहाँ कितना बचा 3, और यहाँ पे 0 उतारा, तो 11 2 जा 22, तो यहाँ बचा 8 रिमाइंडर बच रहा है, 10 नहीं बच रहा, हमें 10 चाहिए, यानी 2100 पे 10 आएगा। तो कौन सा वो नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो 2100 को मैं इन सबसे डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जब 11 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 10 आ रहा है, ठीक है। 2100 इज द करेक्ट आंसर। इसको आप सही से कर लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। नाउ नेक्स्ट इज, now children are playing fire in the mountain when the number 6 was called out, no one got out। जब 6 बोला जाता है तो कोई भी बच्चा आउट नहीं होता। जब 9 बोला जाता है, when 9 was called out, no one got out, 6 पे भी कोई आउट नहीं होता, 9 पे भी कोई आउट नहीं होता। लेकिन जब 10 बोला जाता है तो कुछ बच्चे आउट हो जाते हैं। सो हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड हैव बीन प्लेइंग इनिशियली, तो कितने बच्चे शुरू में खेल रहे थे। जैसे ये गेम है, इसमें कोई नंबर बोलेंगे, पर्टिकुलर नंबर पे कोई आउट होता है, तो जैसे 6 पे कोई आउट नहीं हुआ, 9 पे कोई आउट नहीं हुआ, लेकिन जब 10 बोला गया तो कुछ बच्चे आउट हो गए। सो मस्ट बी मल्टीपल ऑफ बोथ, जैसे 6 और 9 के मल्टीपल क्या होंगे, ऐसे टेबल जो इन दोनों में आते हो, है ना। जैसे 18,
तो 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। लेकिन जब 10 बोला गया तो कुछ बच्चे आउट हो गए। सो टोटल चिल्ड्रन मल्टीपल ऑफ 18, 18 के मल्टीपल हो सकते हैं लेकिन 10 के मल्टीपल नहीं होंगे। 10 के मल्टीपल हुए तो आउट हो जाएंगे। 10 के मल्टीपल यानी 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो इसके क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं? जैसे पहला है 72, तो 72 को 18 से डिवाइड करो तो 4 बार में आ रहा है, तो ये तो ठीक है, 18 का मल्टीपल है। अब 72 10 का मल्टीपल है? नहीं, 10 7 जा 70 होता है, लेकिन 72 तो नहीं आता, तो ये वाला आंसर हमारा सही है, 72 ठीक है। 18 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 के टेबल में नहीं आना चाहिए, 18 के टेबल में आ सकता है। अब दूसरा ऑप्शन दिया 90, तो 90 जो है 18 के टेबल में 5 बार में आता है, ठीक है। 10 के टेबल में भी आता है 90, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, हमें नहीं चाहिए। 10 बोलते तो बच्चा आउट हो जाता है। फिर 45 दोनों के ही मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 दोनों में ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नाउ 36 18 के टेबल में आता है, 18 2 जा 36 है ना, तो ये ओके है। 10 के टेबल में आता है? नहीं आता है ना, क्योंकि 10 3 जा 30 होता है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा हमारा। तो गलत कौन कौन से, जहां पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ, है ना, और ये वाले सही है। 72 सही है, 36 सही है, ये वाला गलत है, ये सारे अभी गलत है ना। सो और लास्ट नन ऑफ दिस, सो 72 और 36 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इसमें से हमें सही स्टेटमेंट्स पे टिक मार्क करना है। एलसीएम ऑफ टू डिफरेंट प्राइम नंबर, m और n का एलसीएम क्या होगा? m इंटू n। कोई भी अलग अलग नंबर है, 2 और 3 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 3। तो कोई नंबर m और n है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? m इंटू n, राइट। सो अब इसमें जो स्टेटमेंट दिए कौन सा ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। लेस देन बोथ नंबर, इन दोनों नंबर से छोटा होगा एलसीएम? नहीं, गलत है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर और बड़ा होगा, तो पहला वाला गलत है। इन बिटवीन द टू नंबर्स, नहीं, ये भी गलत है। ये दोनों से बड़ा आएगा, इन दोनों का एलसीएम इनसे बड़ा आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ग्रेटर देन बोथ नंबर, यस, दोनों नंबर से बड़ा आएगा। लेस देन, नहीं। ग्रेटर देन m इंटू n, नहीं, ये भी गलत है। m इंटू n मतलब ये तो खुद मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे बड़ा थोड़ी आ रहा है, वो तो इसके इक्वल आ रहा है ना, m इंटू n के। सो ये आंसर हो जाएगा सी। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डॉग इज चेजिंग अ रैबिट दैट हैज हेड स्टार्ट ऑफ 150 फीट। मतलब एक खरगोश है और एक डॉग है, ठीक है, यहाँ पर डॉग है और यहाँ रैबिट है, आर लिख रही हूँ। इसमें 150 फीट की दूरी है। यहां से रैबिट दौड़ना शुरू करता है और डॉग उसको चेज कर रहा है, भाग रहा है। इट जम्प्स 9 फीट एवरी टाइम द रैबिट जम्प्स 7 फीट। जब रैबिट 7 फीट आगे जाता है तो डॉग जो है वो 9 फीट आगे जाता है, ठीक। इन हाउ मेनी लीव्स डज द डॉग कैच अप विद द रैबिट। तो कब ये जो डॉग है वो रैबिट को पकड़ लेगा? तो रैबिट 7 फीट जंप कर रहा है, डॉग 9 फीट जंप कर रहा है, और हेड स्टार्ट मतलब रैबिट पहले कितना आगे है? 150 फीट आगे है। सो ईच लीप डॉग गेन, हर एक बार कूदने पर, जैसे डॉग 9 जा रहा है और रैबिट 7 जा रहा है, तो कितना ज्यादा डॉग जा रहा है? 9 माइनस 7 करो तो कितना आ रहा है? 2। हर बार डॉग 2 कदम एक्स्ट्रा जा रहा है रैबिट से कंपैरिजन में, है ना। सो 150 को 2 से डिवाइड करो, 75 लीव्स। 75 लीव्स चाहिए डॉग को उसके रैबिट को पकड़ने के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ दिस, एंड डू यू रिमेंबर द आंसर फ्रॉम ग्रेड 6 चैप्टर नंबर 5। इतना तो छोड़ो, स्मॉलेस्ट नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, अभी मैंने आपको बताया, इनका क्या हो जाएगा? एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम में इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 इज द नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, हियर इज अ प्रॉब्लम पोज्ड बाय एन एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन महावीराचार्य। महावीराचार्य जी ने ये एक प्रॉब्लम दी। व्हाट डू यू गेट, हाउ कैन वी फाइंड दिस सम एफिशिएंटली। इसको हम आसानी से कैसे पता कर सकते हैं इसके सम को? तो पहले ये जो नीचे फ्रैक्शन में नंबर है ना, इनका एलसीएम निकाल लो। 15 का, 20 का, 36, 63 और 21, तो ये आ गया एलसीएम। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका बहुत आसान तरीका है, जैसे 8 अपॉन में, जैसे ये नंबर लिखा है, मैं पूरा दोबारा क्यों ही लिखूं, एलसीएम लिख दिया 1260, ठीक। अब 15 का टेबल कितनी बार पढ़ूंगी 1260 आएगा, तो 15 का टेबल हम 84 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 1260 आएगा। कैसे पता चला? 1260 को 15 से डिवाइड करो, 15 8 जा 120, यहाँ आ गया 6 0, 15 4 जा 60, यानी 84 टाइम्स डिवाइड करना है, तो 84 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 84, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना था? सम निकालना था ना, यहाँ पे तो सम लगा देंगे, ये पहला वाला नंबर हो गया। ऐसे ही अब दूसरा, 20 के टेबल में कितनी बार में ये आता है? 1260, तो 1260 को 20 से डिवाइड कर दो, तो 20 यहाँ पे लिखेंगे हम, 26 जा 120, तो 60,
23 जा 60, तो 63 आया, तो 63 का ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, फिर प्लस का निशान। फिर 36 का टेबल कितनी बार पढ़ूं तो 1260 आए, तो आप ऐसे डिवाइड कर करके देख लो। तो यहाँ पे 35 टाइम्स। ओके, तो 7 का मल्टीप्लाई, ऊपर 7 है ना, 7 का मल्टीप्लाई 35 टाइम्स कर देंगे। फिर 63 का टेबल कितनी बार पढ़ूं तो 1260 आए, तो यहाँ पे 20 टाइम्स, तो 20 का मल्टीप्लाई मैं 11 में कर दूंगी। देन अब मैं ये मिटा देती हूँ, इसके आगे का देख लेते हैं। अब लास्ट में 21 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए 1260, तो क्या लिखेंगे, 21 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो करके देखो, 60 से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और ये 0, 1260 आ गया, तो 60 से, तो ऊपर 1 है, 60 मल्टीप्लाई 1, ये आंसर आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, 8 8 जा 64 और 3 67, ये आया। फिर अब इसको करो 63 1 जा 63, फिर इसको करो 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 3 24, फिर इसको करो 20 को 11 से किया 220, फिर 60 से करो 60 अपॉन में 1260, इन सबको ऐड कर दो, ये देखो यहाँ पे किया है, तो क्या आ रहा है 1260 डिवाइडेड बाय 1260, नीचे ये चल ही रहा है, ये कट गया तो आंसर क्या आया 1, फाइनल आंसर आया हमारा 1। तो इस तरीके से सम निकालता है। ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला किया ना, एक बार मैं छोटा एग्जाम्पल लेके आपको बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये बड़ा था है ना, तो आपको थोड़ा सा इसमें डाउट हो सकता है। इसको थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ ले लेती हूँ 1/3 प्लस 2/9 प्लस 6/12 प्लस 2/15, ये ले लिया। 3 9 12 और 15 का एलसीएम निकाल लो। 3 9 12 और 15 का एलसीएम लेना है। 3 के टेबल में 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये सारे अलग आ गए, यानी क्या आएगा इसका एलसीएम, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20, 2 9 जा 18, 180 आया है ना, तो एलसीएम लिख लेंगे 180। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ूं तो 180 आएगा, तो 3 6 जा 18 होता है ना, तो 60, और 60 ऊपर 1 है तो 60 मल्टीप्लाई 1, फिर ये प्लस का साइन। 9 का टेबल कितनी बार पढ़ूं तो 180 आएगा, 9 2 जा 18 और 0 20 टाइम्स, ऊपर कितना है 2, तो 20 मल्टीप्लाई 2। फिर ऐसे 12 का टेबल कितनी बार पढ़ूं तो 180 आए, तो 12 का टेबल आप 15 टाइम्स पढ़ेंगे, तो ठीक है 180 को आप 12 से डिवाइड करके देख लो, जब समझ में ना आए तो डिवाइड कर लेना। 12 1 जा 12, यहाँ 60 आया, 12 5 जा 60, यानी 15 टाइम्स, तो 15 इंटू 6 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही 15 का टेबल कितनी बार पढ़ूं तो 180 आया, तो 15 1 जा 50 और 3 1 जा 30, 15 2 जा 30, 32 टाइम्स, तो 32 इंटू 2, नीचे वाले से डिवाइड करो और जो आंसर आ रहा है ऊपर मल्टीप्लाई करो। ओके, एक दो बार ट्राई करना, एक दो अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके आपको समझ में आ जाएगा। पहले एलसीएम निकालना, फिर उसके बाद वैल्यू लिखना। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस चैप्टर नंबर 3 हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 देखेंगे। आप कंटेंट शीट देख सकते हो, यहाँ पर अभी तक हमने 1 2 3 चैप्टर पूरा कर लिया है। ओके, सो चैप्टर 4 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.